उनकी तरफ कीजिए। नमस्कार। आज हमारे अधिवक्ता अतुल शर्मा जी ने कुछ बात कही है, कुछ जानकारी जानना चाहिए, तो आज हम वो जानकारी आप सबसे भी साझा करना चाहते हैं। शायद आपको उससे कुछ लाभ हो। ये तो सबको पता है कि फौजदारी में मेन एक तो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, जिसके बारे में हर एक को पता है। और क्योंकि आप लोग अधिवक्ता हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को लॉ ऑफ क्राइम भी पता होगा और पिनल लॉ भी पता होगा। लेकिन उसके अतिरिक्त देश में कई सारे स्पेशल एक्ट बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सर्टन पर्सन्स और टू पनिश some persons involved in certain types of crimes। जो विशेष एक्ट बने हैं, सबको पता है कि उसमें पहले तो इजी एक्ट होता था आमतौर पे, फिर टाडा पोटा के एक्ट बने हैं, बाकी म्यूनसिपलिटी लोकल एक्ट तो होते ही हैं, पुलिस एक्ट भी है, उसके बारे में ज़्यादा विशेष बात नहीं है, पुलिस एक्ट भी हर जगह होता है। एंड देन अदर्स एक्ट जो माइनर एक्ट होते हैं, एमडी एक्ट भी होता है, और एक्साइज एक्ट भी था पहले, जो अब भी है लेकिन परिवर्तन हो गया है। लेकिन जो मेजर एक्ट्स हैं जिनके लिए स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, वन ऑफ देम इज ईसी एक्ट। दूसरा जो है वो है एंटी करप्शन का, जहाँ पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा, विजिलेंस द्वारा या फिर इंटेलिजेंस द्वारा केस जो है इन्वेस्टिगेट किया गया। फिर आता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनर चाइल्ड, पॉक्सा। जरूरत पड़ी उसकी जब निर्भया कांड, तथाकथित निर्भया कांड, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अब जब अंकिता का नाम लगातार आ रहा है टीवी में, तो इसलिए वो बात तो रह नहीं जाती हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी जुलाइल का नाम लिखा जाता है अपीलों में। हाई कोर्ट जजमेंट की केयर लोअर कोर्ट नहीं कर रही हैं, जुलाइल का नाम लिखा जाता है। पॉक्सो में जो पीड़ित महिला, उसका नाम लिखा जाता है गवाह के रूप में, जबकि एक आ गया एक्सवाई हो। लेकिन मैं उस बात को कई बात पर चर्चा करेंगे। अभी बात तो ये कि एक पॉक्सो एक्ट हो गया, एक SC एक्ट हो गया टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड प्रोटेक्ट द SCs एंड STs फ्रॉम क्राइम, वो बनाया गया है। बाल यौन आक्रमण से बचने के लिए पॉक्सो बनाया गया है, जो मेन बात है। और जुवेनाइल जस्टिस है, जो जुवेनाइल के लिए है, जो 16 साल से नीचे या 18 साल से नीचे है। अब सबसे बड़ी विसंगति ये आती है कि एक नाबालिग बच्चे ने, एक जुवेनाइल ऑफेंडर ने एक SC ST या ST महिला के साथ, जो कि नाबालिग थी, रेप कर दिया, तो उसका केस कहां चलेगा? और इस बात पे कानून बनाने वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बिकॉज अगर आप SC ST एक्ट पढ़ेंगे तो एक्सक्लूसिव कोड होता है या स्पेशल कोड होता है। अभी यहाँ पे मैं विद रिगार्ड्स टू और जुडिशरी कहना चाहता हूँ कि जुडिशरी को भी शायद पता नहीं है कि स्पेशल कोड्स क्या होते हैं और एक्सक्लूसिव कोड्स क्या होते हैं। एक्सक्लूसिव कोड्स मतलब कि दे विल नॉट डील विद एनी अदर मैटर बट फॉर द केसेस अंडर दैट एक्ट। बिल भी जा रही, निगरानी भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है वहाँ पे, वो मेरे ख्याल से इलीगल है, उनको सुनवाई का अधिकार नहीं है। वो एक्सक्लूसिव कोर्ट से, वहाँ एक्सक्लूसिव POs होते हैं। दूसरा स्पेशल कोर्ट, दे स्पेशल कोर्ट फॉर ट्राइंग द ऑफेंसेस अंडर SC ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट, दे कैन ट्राई अदर केसेस ऑल्सो, बेल सुन सकते हैं वो। अब जैसे मैंने कहा कि एक नाबालिग बच्चा जो है, उसे किसी नाबालिग बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया और वो नाबालिग बच्चा जो पीड़ित था, वो विक्टिम जो था वो शेड्यूल कास्ट था। अब बताइए मुकदमा कहाँ चलेगा?
बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, बड़े बड़े धुंधर बैठे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक बैठे हैं, बड़े बड़े कानून बनाने वाले बैठे हैं, कई बड़े बड़े कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े ऐसे बैठे हैं जो निर्णय भी देते हैं इस मामले में। वो बता दें हमको कि ऐसे मामले में केस कहाँ चलेगा। जुवेनाइल होने के नाते उसका जो केस है वो खाली जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा एज पर जुवेनाइल एक्ट। SC/ST एक्ट का जो केस होगा वो खाली SC/ST एक्ट कोर्ट में चलेगा, और जो पॉक्सो का होगा वो सिर्फ उसी एक्सक्लूसिव कोर्ट और स्पेशल जज वहाँ पे चलेगा। पॉक्सो वाला जो है वो है ही कैन नॉट कन्विक्ट एनी पर्सन अंडर SC/ST एक्ट। द SC/ST judge is not empowered to convict under POCSO। और जुवेनाइल का अधिकार है कि उसका जुवेनाइल बोर्ड पे चले मुकदमा। किस जगह चलेगा ये आप लोग सोचें और बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से कानून बनाते समय इन बातों को ध्यान रखा नहीं गया है। दूसरी बात जो मेरा मानना है, क्या 302 का केस चल सकता है या 376 का केस या कोई और दफा केस चल सकता है SC/ST एक्ट? क्या बिल्कुल नहीं चल सकता, ये मेरा मानना है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। बिकॉज SC/ST एक्ट कोर्ट्स आर मेंट फॉर ट्राइंग ओनली ऑफेंसेस अंडर SC/ST एक्ट, जो उसमें डिफाइंड सेक्शन 3 वगैरह में डिफाइंड है कि किस अपराध में क्या सजा होगी। अपराध में ये जो है 325 उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई हमने ऑफेंस किया है जिसमें 5 साल की सज़ा या 10 साल की उम्र कैद की सज़ा है तो उसके अनुसार उसमें सज़ा होगी, और एक आदमी को 2 सज़ा दी जा सकती है। 302 का केस इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि 302 के लिए वो 93 CRPC की बार है, कमिट होकर आएगा वहाँ पे कोर्ट में। अब जैसे स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि SC/ST एक्ट में कहीं लिखा कि और ऑफेंसेस भी उसके साथ ट्राई किए जा सकते हैं, जबकि और केस और जो एक्ट है स्पेशल एक्ट सब में लिखा हुआ है। जैसे टाडा और पोटा में इट वाज स्पेसिफाइड कि ऑल अदर ऑफेंसेस विल बी ट्राइड अलोंग विद टाडा एंड पोटा बाय द स्पेशल जज। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑल अदर ऑफेंसेस having being ancillary to that offense, जैसे 467 वगैरह 387 389 ये भी हो सकती हैं एंटी करप्शन में, दे कैन बी ट्राइड, स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसमें। उसी तरह गैंगस्टर एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 8 पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि इफ दैट कोर्ट वांट्स, तो जितने ऑफेंसेस जिनके आधार पे गैंगस्टर एक्ट लगी है वो अपने यहाँ मंगा के ट्रायल कर सकता है, और ट्रायल जो होगी प्रेफरेंस दी जाएगी गैंगस्टर एक्ट को। और ये सौभाग्य देश का, क्योंकि यहाँ कानून ना है, ना माना जाता है, ना बनाया जाता है, खाली पालन नहीं किया जाता। आज तक 1986 अप्रैल से लेकर 2022 तक मुझे बता दे कोई मेरिट पे आज तक गैंगस्टर एक्ट का केस सजा हुआ है नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब पढ़ ली एक दफा, पहली बार पढ़ ली दफा 15 लगाने शुरू कर दी। सन 86 तब तक क्या कर रहे सरकार, और कब लगा रहे हैं धारा 15 कब लगा रहे हैं, 2-3 गैंगस्टर कब लगा रहे हैं, जब वो शातिर अपराधी नोएडा के में कहीं कुछ गड़बड़ कर देता है, या कोई अंकिता केस हो जाता है, या बिकू जो कांड था जहां पे 8 उल्लाल मार दिए थे, उससे पहले सरकार सोती रहती है, उससे पहले सब कुछ उचित है, उससे पहले MD है, उससे पहले आवास विकास, कोई कुछ कार्रवाई नहीं करती। आप नाजायज मकान बनाएं, आप नाजायज जमीन में कब्जा कर ले, आप शातिर आप खनन कर लें, शातिर अपराध कर लें, लेकिन अगर आपका कोई छोटा मोटा केस किसी को चांटा मारने वाला या टक्कर मारने वाला कोई हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया, तब सरकार कहती है अब तो गैंगस्टर लगाएंगे, अब हम मकान तोड़ेंगे, अब हम बुलडोजर लेके जाएंगे। अरे उससे पहले आप लोग सो रहे थे क्या? उससे पहले देश में कानून नहीं था क्या? और देयर शुड बी ए नेक्सस
बिटवीन द स्पेशल एक्ट एंड द क्राइम विच ही हैज कमिटेड। अगर किसी का गैंग चार्ट में नाम है कई साल पहले से, तो गैंग चार्ट, उसको आप गैंगस्टर पहले लगाइए। ये थोड़ी है जब किसी महिला से झगड़ा हो जाए किसी पेड़ पौधे के चक्कर में, तो आपको याद आ जाए कि मकान भी तोड़ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़ दी, उससे पहले हम लोग सो रहे थे क्या? ये सारी बातें हैं जो देश को सोचनी चाहिए, और हमारे कानून बनाने को सोचनी चाहिए कि ऐसे हालात में जहाँ पे तीनों एक्ट का ब्रीच हो रहा हो, किस कोर्ट में केस चलेगा। SC ST एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जुवेनाइल बोर्ड में, या फिर पॉक्सो में। सोचिए अच्छी तरह और सोच के जवाब दे दीजिए, और जवाब आपको ना पता है तो हमसे पूछ लीजिए। जैसे पॉक्सो कोर्ट को, जिसमें कि विक्टिम का नाबालिग होना था, इसलिए पॉक्सो कोर्ट बनी थी, और उन्हीं कोर्ट को चाइल्ड कोर्ट का भी दर्जा दे दिया गया। नाउ इफ द विक्टिम इज माइनर, then his case will be tried before POXO court, and if the accused is, if the person who breaches the law, accused नहीं कहेंगे उसे, if he is juvenile and he has to be tried as elder, तो चाइल्ड कोर्ट भी वही है। तो इसी तरह से कभी सद्बुद्धि आ जाए तो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट को SC ST एक्ट की पावर्स दीजिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को गैंगस्टर एक्ट के जज की पावर्स दीजिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पॉक्सो के भी दीजिए पावर्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पावर्स दीजिए आप EC एक्ट की भी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को दीजिए आप एंटी करप्शन की भी, क्योंकि एंटी करप्शन में ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकर हो। अगर कोई सरकारी नौकर को रिश्वत देने का प्रयास करता है तो वो भी आता है एंटी करप्शन में। अगर कोई सरकारी आदमी को नौकर रिश्वत देने का प्रयास करता है, या सरकारी अधिकारी के नाम पे किसी कार्य को कराने के लिए कोई पैसा लेता है, तो उसके लिए मालूम को जरूर नहीं है। जामतारा देख लीजिए, 14 साल के 15 साल के बच्चे आपको चीट कर लेंगे। कहाँ चलेगा केस उनका? एंटी करप्शन में चलेगा, जुवेनाइल में चलेगा। तो इसलिए सरकार को जागना चाहिए, सरकार को जागरूक होना चाहिए, सरकार को चाहिए कानून पढ़े, और वरना हमारे अदालतें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दे कैन इंटरफियर। क्या मजाक हो रहा है देश में? दोज जुवेनाइल कोर्ट शुड बी एम्पावर्ड। और मेरा मानना यह है कि जुवेनाइल जस्टिस में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बारे में आपको बात बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना आप अपराध को प्रेरित कर रहे हैं। 14-15 साल के बच्चे को अकल आ जाती है कि डकैती क्या होती है, बलात्कार क्या होता है, लूट क्या होती है, अपहरण क्या होता है, फिरौती क्या होती है, हत्या क्या होती है। और उसको यह भी पता है कि अगर वो 16 साल से पहले कोई अपराध कर देगा तो उसको एक बच्चा घर में भेजा जाएगा, ना कि जेल में। इस बात पे विचार करना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा सा परिवर्तन आया है निर्भया कांड के बाद, हैज टू बी ट्राइड एज एल्डर और एज जुवेनाइल। हल्का सा है, बहुत हल्का सा आया है। याद रखिए, मुजफ्फरनगर में कचहरी में मर्डर हुआ था, कस्टडी में हुआ था, नाबालिग बच्चे ने किया था। और नाबालिग का अपराध, मेरी सोच है, उसमें सोच में ये है कि अगर कोई नाबालिग अपराध करता है, उसको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में क्या कहते हैं, उसको केस ट्राई होता है, उसको सज़ा मिलती है। वहाँ पे जो वो होता है कि कहीं सोशल वर्क करेगा, या फाइन हो जाता है, या मैक्सिमम 3 साल किसी उसी में क्या है, बच्चा जो क्या है चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाता है। अगर वो दोबारा वयस्क होकर अपराध कर दे उस तरह का, तो उसके लिए 303 IPC होनी चाहिए। अगर वो मर्डर करता है, अगर नाबालिग होकर मर्डर करता है और सज़ा पाता है, और बात बड़ा होकर फिर मर्डर करता है, तो सीधे 303 IPC, सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है एज जुवेनाइल। इस बात पे सबको सोचना पड़ेगा अपराध पे काबू करने के लिए। धन्यवाद।